अभी अपने स्टार्ट करते हैं एक छोटे से चैप्टर से, जो कि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम है आरसीएम। आरसीएम में कोई 17 एज सर्विसेज का नाम दिया हुआ है जिन सर्विसेज पे आरसीएम लगता है, लेकिन आपके एग्जाम में 17 में से कोई 7 एक काम की है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। यानी कौन कौन सी सर्विसेज पे आरसीएम लगता है, उसमें से जो जो वाइटल है मैं आपको अभी बता देता हूं। पहले आप आरसीएम का फुल फॉर्म सुन लो। आरसीएम का फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी में दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट। नॉर्मली क्या होता है, रेसिपिएंट से जीएसटी लेके सप्लायर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, राइट। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फॉरवर्ड मैकेनिज्म। लेकिन कुछ एक केसेस में लॉ ने ऐसा बोला है कि सप्लायर को कुछ नहीं करना, रेसिपिएंट स्वयं गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगा। इसमें भी बेचारा रेसिपिएंट ही बियर करता है, रेसिपिएंट से लेके सप्लायर देता है, लेकिन इसमें रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देगा, और इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? जिसमें सप्लायर जीएसटी नहीं देता, रेसिपिएंट अपनी जेब से जीएसटी दे देता है, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी सप्लाई है जिस पे आरसीएम अप्लाई होता है? तो भैया देखो, आरसीएम तो गुड्स पे भी अप्लाई होता है, सर्विस पे भी अप्लाई होता है, लेकिन गुड्स का आरसीएम किसी के भी सिलेबस में नहीं है। और सर्विसेज का आरसीएम बहुत सारे पॉइंट है, अप्रोक्सीमेटली 17 सर्विसेज है जिसपे आरसीएम अप्लाई होता है, परंतु उसमें हार्डली कोई 7-8 काम की है। वो 7-8 सुन लो, काम खत्म। हाँ, तो काम की बताइए। पहला, डायरेक्टर अपनी कंपनी को जो भी सर्विस देता है ना, उस पे जीएसटी हमेशा कंपनी देती है। दो, सर्विस देने वाला तो डायरेक्टर है, सर्विस लेने वाला तो कंपनी है, लेकिन जीएसटी हमेशा कंपनी देगा। पहला पॉइंट ओवर। मैं लिखा दूंगा, मैडम आप पहले सुनने में, याद करने में बिलीव करो। नई टेक्निक को जो अडेप्ट करता है उसको बोलते हैं यंग ब्लड, और जो दकियानुसी होता है उसको बोलते हैं बुढ़ऊ, ठीक है। तो आप अपना मास्टर जी भी बोल सकते हो यदि वो बुढ़ऊ आपको लगते हैं तो। हमें ले रहा था, देखो सोचा कोई कॉम्प्लेक्स होगा भीतर में दबा हुआ। अबे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, 50 का है। अब तुम इसको जो बोलना है बोल दे, समझा? एक कम। अगला पॉइंट है, डायरेक्टर ने कंपनी को कुछ दिया तो हमेशा कंपनी विल पे जीएसटी। दूसरा है कि लॉयर ने बिजनेस एंटिटी को कुछ दिया तो इस पे जीएसटी कौन देगा? बिजनेस एंटिटी। लॉयर कभी नहीं देगा, लॉयर लीगल सर्विस देगा, और लीगल सर्विस पे जीएसटी हमेशा रेसिपिएंट देगा, हमेशा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। तीसरा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होने पे हमेशा आरसीएम लगेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होने से आपने क्या किया, यूएस से कोई सर्विस इंपोर्ट की होगी, यूएस से कोई सर्विस इंपोर्ट की होगी आपने, तो भैया सर्विस यूएस वाले ने दिया है, लेकिन जीएसटी इंडिया वाला देगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में हमेशा क्या लगेगा? आरसीएम। पॉइंट नंबर 4 कितना बता दिया? डायरेक्टर बताया, लीगल सर्विस बताया, तीसरा क्या बताया? लॉयर, और चौथा बताया इंपोर्ट। तुम चिटिंग कर रहा है मेरे साथ। काजू लाया? नहीं, काजू भी नहीं लाया। देख, कल बात हुआ था 700 के भाव में। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को जो सर्विस देता है ना, उसमें हमेशा जीएसटी इंश्योरेंस कंपनी देती है। अपने सब जानते हैं कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस करानी या मेडिकल इंश्योरेंस करानी है तो हम लोग डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को बहुत रेयरली अप्रोच करते हैं। कोई ना कोई एजेंट आ जाता है, उसके थ्रू काम हो जाता है। तो इंश्योरेंस एजेंट सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन जीएसटी हमेशा कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा, जीटीए नाम सुना है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सनी देओल, मैं निकला हो गड्डी लेके।
बस ये नाचे नहीं, मेरे ऊपर दया है। तो जीटीए यानी गड्डी वाले, सनी देओल वाले जो लॉरी चलाते हैं, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इनका प्रॉपर नेम है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी को भी कोई सर्विस दे, इन 7 को कोई सर्विस दे, आप ऐसे समझो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सर्विस दे तो जीएसटी हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन ही देगा। लॉरी वाले यदि किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिए तो जीएसटी हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन देगा, और यदि किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को उन्होंने सर्विस दे दी तो वो हो जाएगी एग्जैम्प्टेड, वो हो जाएगी एग्जैम्प्टेड। ठीक है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अनदर पॉइंट है जिसपे आरसीएम लगता है। ऑथर अपने पब्लिशर को जो भी सर्विस देगा उस पे हमेशा आरसीएम लगेगा। वैसे ही ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान साहब का नाम ले लो आप, म्यूजिक कंपोजर, हाँ सिंगर फिंगर नहीं, ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर यदि म्यूजिक कंपनी को कोई सर्विस देगा तो उस पे जीएसटी कौन देगा? म्यूजिक कंपनी हमेशा। मुझे लगता है इन 7 को अपने को वापस से रिकॉल करना चाहिए। चलो इन 7 को पहले अपने अपनी उस नोटिस में डालना शुरू करते हैं। याद है यहां पे, इसका नाम है आरसीएम, बोले तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। व्हाट इज द कंटेंट? कंटेंट ये है कि ये लोग कोई सर्विस देते हैं ना, इस तरह की सर्विस, तो इस पे लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है इसको पढ़ाने का, एक टेबल के माध्यम से। एक एक करके मैं आपको नेचर ऑफ सर्विस बता रहा हूं और एक एक करके मैं बता रहा हूं कौन किसको सर्विस दे रहा है जिसके कारण रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा रहा है। चलो ठीक है, पहला हमने नाम लिया लीगल सर्विस। कौन दे रहा है? एडवोकेट। किसे दे रहा है? बिजनेस एंटिटीज को। तो क्या होगा? हु विल पे जीएसटी? बिजनेस एंटिटी। याद हो गया? दोबारा सुनने के बाद तो मोटा मोटी याद हो ही जाता है। स्पेलिंग पे प्लीज ध्यान मत दो, स्पीड पे ध्यान दो। एंटिटी। उसके बाद पॉइंट आया इंश्योरेंस एजेंट सर्विस। सर्विस कौन दे रहा है? ऑब्वियसली एनी पर्सन, इंश्योरेंस एजेंट ही देगा। रेसिपिएंट कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। और जीएसटी कौन देगा? रेसिपिएंट, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अगला पॉइंट लेके आते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, जो बाहर से सर्विस दे रहा है। सर्विस ले कौन रहा है? पर्सन इन इंडिया। और जीएसटी कौन देगा? ऑलवेज इंपोर्टर ही जीएसटी देगा। अगले पॉइंट में है जीटीए सर्विस। सर्विस कौन दे रहा है? जीटीए यानी कोई भी बंदा, सनी देओल लिख सकते हैं आप। रेसिपिएंट कौन है? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म सर्विस ले रहा है तो जीएसटी कौन देगा? रेसिपिएंट। एट चॉइस ऑफ जीटीए। एट चॉइस ऑफ जीटीए मतलब ये हुआ कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एक चॉइस है कि वो डिसाइड करे कि जीएसटी कौन देगा। तो यदि जीटीए बोल रहा है कि मैं खुद दे दूंगा, हाँ तो आप दे दीजिए, और जीटीए बोले नहीं मैं नहीं दूंगा आप दे दो, तो रेसिपिएंट देगा। तो ये जीटीए तो प्रिविलेज है, एट द चॉइस ऑफ जीटीए। ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। ऑथर
कौन ऑथर? भैया कोई भी, आप और हम कोई भी ऑथर हो सकते हैं। रेसिपिएंट कौन है? पब्लिशर। हाँ, कोई भी हो सकता है। और जीएसटी कौन देता है? रेसिपिएंट। एट चॉइस ऑफ ऑथर। ये दूसरी बार आया और अंतिम बार आया, और नहीं आएगा। चॉइस नहीं मिलती नॉर्मली। अगला है म्यूजिक कंपोजिशन। ओरिजिनल कंपोजर, म्यूजिक कंपनी ऑब्वियसली। जीएसटी कौन देगा? रेसिपिएंट ऑलवेज। और मैंने तो बताया नहीं, नहीं, एक आधे और बताया मुझे। 1 2 3 4 5 6, एक और बताया। डायरेक्टर हो गया? नहीं बना। डायरेक्टर सर्विस। डायरेक्टर अपनी कोई भी सर्विस कंपनी को देगा तो जीएसटी हमेशा रेसिपिएंट देगा। ओन कंपनी से कंफ्यूज मत हो, मतलब कंपनी और कुछ नहीं। डायरेक्टर यदि कंपनी को कोई सर्विस देगा तो जीएसटी हमेशा रेसिपिएंट देगा। ऐसे तो 17 पॉइंट है और बढ़ सकते हैं अपने आगे, लेकिन ये 7 पॉइंट याद हो गए तो मुझे लगता है आरसीएम आपके एग्जाम का हैंडल हो जाएगा। एक आधे पॉइंट और बढ़ा दूंगा, ये 7 याद हो जाए। हाँ, आसान है। ओके, एक और ले लो जब तुम्हारी इतनी इच्छा है तो। गवर्नमेंट कोई सर्विस देता है तो सीजी हो, एसजी हो, या लोकल अथॉरिटी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं ना, तो उसमें जनरली रेसिपिएंट ही जीएसटी देता है। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई सर्विस हो उसमें हमेशा रेसिपिएंट ही जीएसटी देता है। गवर्नमेंट की सर्विस एक्सक्लूडिंग सॉल्ट, एक्सक्लूडिंग सॉल्ट। अब तुम्हारे मन में आ रहा है ये SALT क्या हुआ? तो भैया एस मतलब स्पीड पोस्ट या एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। मैं तुम्हें दोबारा बताऊं, ये पूछने की चांस बहुत कम है, तो सब मत पढ़ाइए ना, बस थोड़ा सा। हाँ, ए फॉर एजेंसी सर्विस, ए फॉर एयरक्राफ्ट या वेसल की रिपेयर सर्विस। आश्चर्य, इन लोग को याद है यार, ये साथ साथ बोल रहे हैं। वाह वाह। एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस और टी फॉर ट्रांसपोर्ट। तो मतलब ये लोग पढ़े थे हमसे, वाह। तो ऐसे तुम लोग भी बोलोगे जब हमारा वो आएगा ना अगला सेशन 7 तारीख को, तब आप फिर से बोल पाओगे। मैं उसके बारे में बताऊंगा 7 तारीख को क्या है। तो सॉल्ट की सर्विस को, अच्छा, सॉल्ट की सर्विस को छोड़ के आप कोई भी सर्विस गवर्नमेंट देती है तो उसमें जीएसटी हमेशा बिजनेस एंटिटी देता है, गवर्नमेंट जीएसटी नहीं देता। ठीक है, इसमें टेक्निकली बहुत फॉल्ट है, लेकिन बीकॉम के हिसाब से सबसे सही है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के बोलेंगे ये रॉन्ग पढ़ाया। भैया हमको पता हम क्या रॉन्ग पढ़ाए, हम अपने रिस्क पे पढ़ा रहे। ठीक है, फाइनली क्या है कि ये सारी सर्विसेज, ये मैंने 8 पॉइंट पढ़ाया, आप इसको 8 पे फ्रीज करो मेरे हिसाब से। 8 सर्विस मैंने कौन कौन सी बताई? लीगल सर्विस में हमेशा जीएसटी बिजनेस एंटिटी देगा, डायरेक्टर पे हमेशा कंपनी देगा, इंश्योरेंस एजेंट में इंश्योरेंस कंपनी देगा। बोलो बोलो बोलो, कौन सी बची? गवर्नमेंट में सॉल्ट को छोड़ के कोई और सर्विस दिया तो रेसिपिएंट देगा। जीटीए के केस में रजिस्टर्ड पर्सन देगा, ऑथर के केस में पब्लिशर देगा, म्यूजिक कंपनी के म्यूजिक कंपोजिशन के केस में म्यूजिक कंपनी देगा, और क्या है वो, इंपोर्ट के केस में इंपोर्टर देगा। अब कुछ बच्चे से डाउटफुल नजर से देख रहे कि 17 में से 8 पढ़ाया, ऐसे होता है क्या? तो ठीक है, एक आधे और बता देते। यदि सिक्योरिटी सर्विस कोई दिया जा रहा है, सिक्योरिटी सर्विस कोई भी बंदा, एनी पर्सन दे रहा है सर्विस किसी रजिस्टर्ड एंटिटी को, तो जीएसटी देगा रेसिपिएंट। सिक्योरिटी सर्विस समझ है, ये जो भी आप दरबान फरमान सिक्योरिटी एजेंसी से हायर कर, तो यदि आप रजिस्टर्ड एंटिटी है तो जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी देगा। और सिक्योरिटी के अलावा एक मोटर व्हीकल देख लो, मोटर व्हीकल लेट आउट,
मोटर व्हीकल लेट आउट। मोटर व्हीकल लेट आउट में कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी यदि किसी कंपनी को सर्विस देगा तो जीएसटी कंपनी दे। सर बस ये नोट याद कर ले, हाँ बस ये नोट याद कर लो, काम हो जाएगा। ये तो हम याद कर लेंगे, फाइल वह भिजवा दीजिएगा, ठीक है। एक बार वापस लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है। हमारे पास पॉइंट है इंपोर्ट, हमारे पास पॉइंट है, अच्छा एक पॉइंट और लिखा देता है, स्पॉन्सरशिप सर्विस। स्पॉन्सरशिप सर्विस सर आप एक एक करके सभी लिखा दे रहे हैं, नहीं नहीं लास्ट। स्पॉन्सरशिप सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस में कोई भी बंदा किसी कंपनी या फर्म को सर्विस देगा ना, कंपनी या फर्म को सर्विस देगा तो जीएसटी रेसिपिएंट देगा। वही रेसिपिएंट मतलब कंपनी या फर्म देगा। तो एक आपने पॉइंट पढ़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक आपने पढ़ा स्पॉन्सरशिप, एक आपने डायरेक्टर पढ़ा, एक आपने इंश्योरेंस एजेंट पढ़ा, एक आपने ऑथर पढ़ा, एक आपने म्यूजिशियन पढ़ा, आपने जीटीए पढ़ा, आपने गवर्नमेंट पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7, आपने मोटर व्हीकल पढ़ा, और क्या और क्या, आपने लीड सिक्योरिटी सर्विस पढ़ा, आपने लीगल सर्विस पढ़ा, ठीक है। बस हो गया खत्म। अब हमें क्या करना है, इसको लेके कोई कोडिंग बना देनी है ताकि आपको याद रहे, बात खत्म। तो भैया आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। इन सबको हटाओ, इन सबको हटाओ, इन सबको हटाओ, इन सबको हटाओ। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भैया एक बार फटाफट बोलना, इंश्योरेंस एजेंट, स्पॉन्सरशिप सर्विस, डायरेक्टर फीस या डायरेक्टर सर्विस, import of service, author, musician, advocate, GTA, government service, music composition and security। बस इतना ही, इसको मार दूं तो भैया लो मार दिए। आई सिंसियरली डिक्लेयर, आई सर ये आपकी हैंडराइटिंग हटाइए तो अच्छा ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आई सिंसियरली डिक्लेयर, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, I sincerely declare I am a good guy। बहुत सिंपल, I am a good guy। अब कौन बोल रहे हैं बात, ये बात मैं बोल रहा हूं, बात खत्म। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, आई मतलब इंश्योरेंस एजेंट, एस मतलब स्पॉन्सरशिप सर्विस, डी मतलब डायरेक्टर फीस, आई मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ए फॉर एडवोकेट, एम फॉर म्यूजिक, ए फॉर एडवोकेट, यहाँ पे ऑथर होगा, ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, एडवोकेट, जीटीए, गवर्नमेंट, सिक्योरिटी एंड मोटर व्हीकल, खत्म। तो भैया इसको इसमें तो गाने की भी दरकार नहीं पड़ी, नहीं तो एक ही चीज थोड़ी होती याद करने के लिए। आई मतलब इंश्योरेंस एजेंट, बोलते जाओ, ये रिपीटेशन हो रहा है, नथिंग एल्स। आई मतलब इंश्योरेंस एजेंट, कौन देगा जीएसटी, इंश्योरेंस कंपनी। एस मतलब स्पॉन्सरशिप सर्विस, कौन देगा जीएसटी, कंपनी या फर्म। उसके बाद डी फॉर डायरेक्टर फीस, हमेशा कंपनी, समझ लिया डायरेक्टर है वो। आई फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कौन देगा जीएसटी, इंपोर्टर। ए फॉर ऑथर, कौन देगा जीएसटी, पब्लिशर। एम फॉर म्यूजिक कंपनी, म्यूजिक सर्विस, कौन देगा, म्यूजिक कंपनी। और ए फॉर एडवोकेट, लीगल सर्विस, एडवोकेट, कौन देगा जीएसटी, जिसको सर्विस दिया हमने। आई एम अ गुड, जी फॉर जीटीए सर्विस, रजिस्टर्ड बंदे को दिया तो जीएसटी कौन देगा, रजिस्टर्ड बंदा। जी फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यदि सॉल्ट को छोड़ के, सरकार हमने आपका नमक खाया है, कितना पॉपुलर डायलॉग, तो सरकार मतलब गवर्नमेंट, नमक मतलब सॉल्ट, तो सॉल्ट को छोड़ के
और कोई सर्विस हुआ तो जीएसटी कौन देगा? बिजनेस एंटिटी। एस फॉर सिक्योरिटी सर्विस, रजिस्टर्ड बंदे को दिया तो रजिस्टर्ड बंदा देगा सिक्योरिटी सर्विस। और एम फॉर मोटर व्हीकल लेट आउट, मोटर व्हीकल लेट आउट। लो भैया जी, तो कितने कम समय में कितनी जल्दी हमने सबको याद कराया है, पढ़ाया नहीं है भाई। ऐसे चीटिंग वाली मुतरते कहाँ दिया हो? कभी बोला भी करो भाई साहब की, ऐसे भी बोला करो पा भाई साहब। तो भैया हमारा आरसीएम फिनिश हो गया, ऑडियो ऑन काहे नहीं करते हो? टाइम बर्बाद कर रहे हो। और ये एक सिंपल सा 5 मिनट का चैप्टर अभी ऑडियो में डाल दे रहे हो, उसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। टॉपिक एक भी छोड़ के मत जाना, सारे करके जाना, छोड़ने लायक तो टॉपिक ही नहीं है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि जीएसटी में जनरली तो सप्लायर जीएसटी देता है रेसिपिएंट से लेके, लेकिन कुछ ऐसे नोटिफाइड केसेस है, नोटिफाइड अंडर सेक्शन 93, जिसमें बोला हुआ है कि जीएसटी देगा रेसिपिएंट। तो ऐसे कौन कौन से केसेस है जिसमें जीएसटी देगा रेसिपिएंट? तो भैया ऐसे बहुत सारे केसेस है, बीकॉम के लिए जो मुझे लगा कि उचित है बताना, मैंने उतना बताया। ठीक है, कौन कौन से? पहला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कुछ होगा तो हमेशा जीएसटी देगा इंपोर्टर। दूसरा, यदि इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस दिया तो जीएसटी देगी इंश्योरेंस कंपनी। यदि मोटर व्हीकल लेट आउट का आपका काम है और वो व्हीकल आपने लेट आउट किया किसी रजिस्टर्ड बंदे को, सॉरी किसी कंपनी को, तो जीएसटी देगी कंपनी। एक नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, एक नॉन कॉर्पोरेट एसएससी किसी कॉर्पोरेट एसएससी को सर्विस देता है तो जीएसटी देगा कॉर्पोरेट एसएससी। सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस यदि किसी रजिस्टर्ड बंदे को दिए हो तो रजिस्टर्ड बंदा जीएसटी देगा। जीटीए सर्विस यदि किसी रजिस्टर्ड बंदे को दिए हो, रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड इन जीएसटी लॉ, या फिर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड फर्म, तो उस केस में जीएसटी कौन देगा? वो रजिस्टर्ड एंटिटी यानी रेसिपिएंट। ये जीटीए की चॉइस पे है। ऑथर यदि किसी पब्लिशर को सर्विस देता है तो जीएसटी ऑथर की चॉइस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जा सकता है एंड पब्लिशर में बी लायबल टू पे जीएसटी। म्यूजिक के केस में म्यूजिक कंपोजर जीएसटी नहीं देता, जीएसटी देती है उसका रेसिपिएंट यानी म्यूजिक कंपनी। यदि स्पॉन्सरशिप सर्विस है तो स्पॉन्सरशिप सर्विस यदि आपने किसी बॉडी कोऑपरेट या फर्म को दिया है तो रेसिपिएंट जीएसटी देगा, और यदि आपने बॉडी कोऑपरेट या फर्म के अलावा किसी को स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया है तो फिर सप्लायर खुद जीएसटी देगा। उसके अलावा गवर्नमेंट की सर्विस में सॉल्ट को छोड़ के गवर्नमेंट की जो भी सर्विस किसी बड़ी बिजनेस एंटिटी को दी जाए तो वो बड़ी बिजनेस एंटिटी जीएसटी देती है। बड़ी बिजनेस एंटिटी मतलब वो बिजनेस एंटिटी जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से ज्यादा हो। और लीगल सर्विस, यदि एडवोकेट लीगल सर्विस किसी बड़ी एंटिटी को देता है तो जीएसटी वो बड़ी एंटिटी देती है। मुझे लगता है कि आपको इतना ही समझना चाहिए, इसलिए मैंने कोड बनाया है, वो आप ध्यान रखिए। आई सिंसियरली डिक्लेयर दैट आई एम जेन्युइन गाय, और उसके बाद मेरा नाम, आप अपना नाम भी लगा सकते हो यदि ऐसा में एमएस होता है, नहीं तो फिर महेंद्र सिंह धोनी रख लो, सबका फेवरेट है। आई सिंसियरली डिक्लेयर दैट आई एम रियली अ जेन्युइन गाय, संजय मुंद्रा। आई फॉर इम्पोर्ट, एस फॉर स्पॉन्सरशिप, डी फॉर डायरेक्टर, आई फॉर इंश्योरेंस एजेंट, ए फॉर एडवोकेट, एम फॉर मोटर व्हीकल लेट आउट, ए फॉर ऑथर, एम फॉर म्यूजिक कंपनी, जी फॉर गवर्नमेंट, जी फॉर जीटीए, एम फॉर मोटर व्हीकल लेट आउट, एस फॉर सिक्योरिटी सर्विस। और इसके साथ आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ। 4 मिनट ठीक है, मोटा मोटी हो गया। थोड़ा सा स्लो मोशन में अब 2-3 बार सुनना पड़ेगा। लो भैया जी, तुम्हारा आरसीएम टॉपिक के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं।